झारखंड, मैडम जी राम राम। खड़े हो जाएं, गद्दी में बैठ जाएं, मैडम जी राम राम। सुखासन में बैठ जाएं, अपने हाथ पांव फोल्ड करते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज बताएं। मेरी आवाज बताएं, ठीक आ रही है या नहीं आ रही? शांत मैडम आवाज। जी राम राम। मेरी आवाज बताएं, ठीक है? हाँ जी, म्यूजिक हाँ जी, म्यूजिक आवाज फास्ट है, आपकी वॉल्यूम कम है। म्यूजिक की आवाज तेज है आपकी। म्यूजिक ज्यादा है, आपकी आवाज कम है। अब मेरी आवाज बताएं आप। कम है। आपकी आ रही है। म्यूजिक तो अभी उतना ही था, बस मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? अब ठीक है। इस सुखासन में बैठे हैं, सब म्यूट कर लें। अपने हाथ मैडम जी राम राम। राम राम जी, हाथों पैरों को फोल्ड करते हुए पूरी तरह से खुद के साथ जुड़ जाएं। जो भी आपको पोजीशन अपनी ठीक लगे उसी हिसाब से बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ जाएं। अपने आपको ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करें। पांव से, एड़ियों से, मैडम एड़ियों म्यूजिक से। कम करो थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? म्यूजिक कम करो जी, आवाज कम समझ में आ रही है आपकी। वही पूछ रही थी मैं आपसे। म्यूजिक कम कर दो जी। अब म्यूजिक दूसरा लगा दो मैम, बहुत वैसा है थोड़ा साउंड। ठीक है। अपने शरीर को शांत करते हुए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं ठीक है। नहीं तो लोअर एब्डोमेन, लोअर बॉडी पार्ट्स सारे शांत होते जा रहे हैं। अपने पेट के अंदर के सभी भागों को शांत करते हैं। गर्दन तक पूरा शरीर शांत हो जाने दें। अपने ब्रह्मांड तक, अपने बाजुओं तक पूरे शरीर को शांत करते हुए विश्व प्राण शक्ति की शक्ति के साथ जुड़ जाए और अपना ध्यान अपने नासिका रंध्र से अपने आते जाते श्वास के साथ जुड़ जाए और अपने पवन गुरु सानिध्य में बैठ जाए। गुरु के सानिध्य में बैठना, अपने अंतर गुरु के सानिध्य में आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
कोई भी विचार अगर आता है, उन्हें सहजता और शांति के साथ विदा कर दें। अपनी नॉर्मल, नेचुरल, ट्रैंक्विलिंग को नेचुरल ब्रेथ पर बने रहें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अपनी अंदर आती हुई श्वास को आराम से गहराई के साथ अपनी इस आती जाती श्वास के रिदम से अपने माइंड को पूरी तरह से काम होता हुआ, शांत होता हुआ महसूस करें। Breath in, breath out। उच्छ्वास और निश्वास। आज का दिन ध्यान का दिन है और हर दिन होगा ध्यान का। जिस तरह से सूरज एक है, चांद एक है, उसी तरह से ध्यान भी एक ही है। सबसे सरल, सहज आनापानसति ध्यान पूर्ण रूप से मन को शांत करने का मार्ग, बुद्धि के विकास करने का मार्ग। जिसके पास ये परम शक्ति है, जिसके पास अपनी सांसों को पूर्ण रूप से देखने की शक्ति है, वही बुद्धत्व की तरफ कदम बढ़ा चुका है, वही शिवत्व की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आज इस बुद्धत्व की और शिवत्व की अपनी आत्मा की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अपनी आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जगाना, अपनी इच्छा शक्ति को जगाना, स्वयं को संतुलित व सहज बनाना केवल ध्यान के साथ ही संभव है। ध्यान को ध्यान के साथ ही करना है। केवल इतना करें, कुछ भी ना करें। Just feel your breath। अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लगा दें। पूर्ण रूप से हमारा माइंड पीसफुल और काम होता चला जा रहा है। हम सोच विचार से परे अपने शरीर की सभी शारीरिक समस्याओं का समाधान भी इस ध्यान से पा लेने वाले हैं। ध्यान के द्वारा ही अपने जीवन की इस आत्मा की यात्रा को और अधिक सुंदर, सहज और आनंदमयी बनाया जा सकता है। सभी नकारात्मक इमोशन से मुक्ति पाने का साधन है
ध्यान। इससे हम अपनी पूरी जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। अपने अंदर के सभी संशयों को, अपने अंदर के सभी दुखों को, अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को, अपने उलझे हुए संबंधों को सुलझा सकते हैं। हम कर सकते हैं। हम अपनी अंदर की पावर्स को जागृत करने वाले हैं, और ये केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही संभव है। और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। केवल सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने अंदर के सभी सकारात्मक विचारों को और बढ़ाने के लिए, सभी नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ने के लिए, अपने गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहते हैं, फूड इज लग्जरी पर मेडिटेशन इज नेसेसरी। और हमें इसके साथ जुड़ना ही है। कितने अहोभाग्य है हमारे कि हम ध्यान को पा चुके हैं, और हम इस ध्यान के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करने के, स्वयं के आत्मा की प्रगति के इस रास्ते के प्रगति पर हैं। हम किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं कोई स्पेशल समय की, जगह की कोई आवश्यकता नहीं। केवल अपनी सांस के साथ जुड़ जाएं और अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें, जो हमारे साथ हैं, हर पल हैं। जिस तरह से ये हवा हमारे साथ हर पल है, उसी तरह से ये ऊर्जाएं हमारे साथ हैं। जैसे जैसे हम अपने दिमाग को खाली करते हैं नकारात्मक विचारों से, वैसे वैसे ही हम पूर्ण रूप से स्वयं से जुड़ते चले जाते हैं। अपनी बॉडी में, अपने शरीर में इस विश्व प्राण शक्ति को प्रवेश करते हुए महसूस करें, अलाउ करें। हर तरह से उसे अपना कार्य करने दें। विश्व प्राण शक्ति का कार्य है हमारे शरीर के अंदर के हर तरह के पॉल्यूशन को, नकारात्मकता को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। यूं ही अपनी श्वास के साथ जुड़े रहें अपने इस अंतर गुरु के साथ, अपने इस शाश्वत गुरु के साथ। संगीत को भी अपना साथी बनाकर चलें। साथी
हमें ध्यान में और गहरा लेकर जाने वाला, साथ ही हमारी गहराइयों को और अधिक बढ़ाने वाला, साथ ही हमें सही राह दिखाने वाला, सही मार्गदर्शन देने वाला, अपने अंदर के इस शांति को महसूस करें। केवल अपनी सांसों को महसूस करें। कितनी अद्भुत ऊर्जाएं हमारे अंदर बह रही हैं। इस ब्रह्मांड से आती ब्लिसफुलनेस को महसूस करें। अपने शरीर, माइंड और सोल को अपने उस पूर्णात्मा के साथ एक होते हुए महसूस करें। उस विश्व माता के साथ, उस परमात्मा के साथ एक होता हुआ महसूस करें। ये परमात्मा हर पल हमें और हमारे पूरे परिवार को देखभाल कर रहे हैं। 24/7 ये हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से इसकी ऊर्जाओं में सुरक्षित हैं। हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। हम इस यूनिवर्स के कोकून में हैं। अपने आप को इस यूनिवर्स के कोकून में महसूस करें, जिसकी रक्षा ये डिवाइन, ये परम शक्ति कर रही है। कोई बाहरी शक्ति, कोई नकारात्मक विचार, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारा बुरा नहीं कर सकती। और हमारा ही नहीं, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी बीमारी हमारे इस शरीर को ग्रसित नहीं कर सकती। हमारे और हमारे परिवार के चारों तरफ एक मजबूत आभा मंडल है, जिसमें हम सब पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूर्ण रूप से फलीभूत होता चला जा रहा है। जो ये महावाक्य हमें हमारे वेदों ग्रंथों से मिला है, जो हमें एक गहरा संदेश दे रहा है। हम सब के परिवार सिर्फ हम 2-4 जन में ही सीमित नहीं हैं। हम सब इस पूरी धरती के हर एक जन एक परिवार की तरह हैं। हम अपने परिवार के दायरे को बढ़ाकर अपने पड़ोस में, अपने आसपास, अपने शहर, अपने नगर, ग्राम, हर जन के साथ, हर प्राणी मात्र के साथ, हर आत्मा के साथ हम पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। इस एकत्व की भावना को महसूस करें। अपने दृष्टिकोण को और बड़ा करते जाएं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का ये दृष्टिकोण
पूरे विश्व को, पूरी धरा को एक परिवार बता रहा है। और हम आज के इस ज्ञान को अपने जीवन का और आज का महत्वपूर्ण टास्क मानकर चलेंगे। हम अपने परिवार के सदस्यों की, पड़ोसियों की, सभी फ्रेंड्स की, सभी की सहायता करते हुए इस सतयुग की सृष्टि की रचना करने के लिए, इस पूरी धरा को एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना में लाने के लिए, अपनी खुशियों की चाबी हम खुद ढूंढ ही ले रहे हैं। एक नई रचना, एक नया दृष्टिकोण, और अपना ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद इस ब्रह्मांड को भेजें कि हमारे अंदर ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित किया है और हम इसको पूर्ण रूप से निभा पा रहे हैं। इस धरती का ईच एंड एवरी पर्सन हमारे परिवार का सदस्य, हम एक दूसरे की आध्यात्मिकता की, आत्मा की प्रगति के लिए एक दूसरे को सब सहायता कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी कार्मिक संबंधों को कम और बिल्कुल खत्म करते चले जा रहे हैं। हमारे आसपास जितनी भी व्यक्ति, संबंध, आत्माएं हैं, वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को रिड्यूस करने के लिए ही हमारे साथ हैं। किसी के प्रति कोई जजमेंट, कोई कंप्लेन, शिकायत अपने अंदर ना रखें, किसी के जीवन में इंटरफियर ना करें। अपनी ग्रैटिट्यूड को अपने आसपास, संबंध, परिवार, सभी सदस्यों को भेजें। प्रणाम करते हुए सभी को अपने जीवन में इस रोल को, इस भूमिका को निभाने के लिए धन्यवाद भेजें। पूरी प्रसन्नता, खुशी और हृदय के साथ आभार करें सभी का। आपकी ये भावनाएं ही आपके पूरे संबंधों को सबके साथ पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देंगे। हर नकारात्मक विचार, नकारात्मक संबंध आपके साथ प्यार से जुड़ जाएगा।
हम पर इस ब्रह्मांड का विश्वास करने के लिए और सभी व्यक्तियों का विश्वास करने के लिए धन्यवाद करें और अपने हर एक प्रयास का धन्यवाद करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास आपको और ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास। अपने हृदय चक्र को और एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें प्यार के साथ, और इसमें ग्रीन और पिंक कलर की लाइट पड़ती जा रही है इस ब्रह्मांड से, और आप अपने इस प्यार को, अपनी इस करुणा को इस ब्रह्मांड में फैला रहे हैं, बांट रहे हैं। हर व्यक्ति के पास जो है वो वही बांट रहा है, और हम पूर्ण रूप से प्यार और करुणा की ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, और हम वो बांट रहे हैं। इन ग्रीन और पिंक कलर की ऊर्जाओं को अपने हृदय में भर जाने दें, भर जाने दें, और इस प्यार और करुणा को महसूस करें। इस प्यार की सुंदर ऊर्जा को आपके हृदय को और अधिक ताजगी से भरा होता हुआ महसूस करें। इस प्रकाश को और प्यार को महसूस करते हुए कि ये आपके हृदय से रेडिएट हो रहा है, आपकी पूरी सराउंडिंग्स में, आपके पूरे वातावरण में। अपने अंदर के विस्तार होते इन प्यार से भरी ऊर्जाओं को महसूस करते रहें, और अपने अंदर हृदय से इसको एक्सपैंड होकर स्प्रेड होता हुआ महसूस करें। जितना अधिक हम खुद को प्यार और प्रशंसा देंगे, इस ब्रह्मांड में हर चीज को प्यार और प्रशंसा देंगे, उतना अधिक हम इसे और मात्रा में प्राप्त करते चले जाएंगे। एप्रिसिएशन हम सबका हर बात को, हर चीज को कई गुना बढ़ा देता है। हम इस स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग के मालिक हैं,
ऑलरेडी हैं। उसके ऊपर आए सभी बादलों को हम इस ज्ञान के माध्यम से हटा रहे हैं। हम अपनी रचनात्मकता की ऊर्जाओं को और बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी है, केवल इसे हमें पहचानना है। पहचाने इन सब ऊर्जाओं को। इन प्यार से भरी ऊर्जाओं को आप किस तरह से इस ब्रह्मांड में बांट रहे हैं। ब्रह्मांड से आती इन ऊर्जाओं को और अधिक तेजी से एक बहुत बड़े झरने की तरह अपने शरीर के अंदर के सभी कणों में फैलता हुआ, अंगों में फैलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, वैसे वैसे ही आपके शरीर में वो ऊर्जा और कई गुना होकर बढ़ती चली जा रही है। और आपके सांस छोड़ने से वही लव लाइट आपके आसपास फैलती चली जा रही है। वसुदेव कुटुंबकम का यह सूत्र हम पूर्ण करने के लिए आए हैं। केवल 2-4 जन्मे ही अपने परिवार को सीमित ना रखना। इस पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जाति को इस परिवार का सदस्य मानना। हर एक के साथ उसकी आत्मा की प्रगति के लिए हाथ पकड़कर उसे ऊंचा उठाना। यही भाव हमें हमारे बुद्धत्व की ओर लेकर जाएगा। जिस तरह से जितने भी संत महात्मा भगवान गुरु हुए, वो कभी केवल स्वयं की प्रगति के लिए नहीं सोचते। वो सब इस ब्रह्मांड से
अधर्म और असत्य को खत्म करने के लिए, हर नकारात्मकता को खत्म करने का हर प्रयास करते हैं। स्वयं के कंफर्ट जोन से बाहर आकर उनके लिए केवल उनका परिवार ही नहीं, उनका परिवार होता। वो इस ब्रह्मांड को वसुदेव कुटुंबकम के भाव से देख रहे होते हैं, इसीलिए वो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। और वही भाव हमारे अंदर हमें जागृत करना है। घंटों घंटों तपस्या करके, यात्राएं करके पितामह ने यूं ही ये पिरामिड मूवमेंट को तैयार नहीं किया। वसुदेव कुटुंबकम का भाव ही अपनी आत्मा की प्रगति के साथ इस ब्रह्मांड में इस ज्ञान को सब जाने। सब लोग स्वस्थ जीवन के अधिकारी हैं। अपने तक ही इस ज्ञान को सीमित नहीं रखा। स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना, मातृत्व का भाव। खुद तब तक ना खाना जब तक सबको खिला ना दें। यही तो बुद्धत्व है। यही तो महात्मा के गुण हैं। यही तो ब्रह्म को, जो इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उनके अंदर ये गुण पूर्ण रूप से आ जाते हैं। उनके लिए ये पूरी धरती वसुदेव कुटुंबकम का रूप ही हो जाती है। मेरा मेरा का यह भाव हमें हमारी ही आत्मा की प्रगति नहीं करने देगा। इस तरह से ये मधुर बांसुरी, वीणा और ये तबला मिलकर, ये मृदंग मिलकर एक सुंदर संगीत की रचना कर रहे हैं।
ये भी हमें कितनी प्यारी सीख दे रहे हैं। अगर बांसुरी कहे मैं मेरा ही संगीत मधुर है और इसे ही बजने दूंगी। किस तरह से सब एक दूसरे के साथ मिलकर बैलेंस की रचना कर रहे हैं, संतुलन की रचना कर रहे हैं। और ये संतुलन ही हमारे पूर्ण जीवन को परिवर्तित करेगा। धीरे धीरे सभी ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद करते हुए सभी दिव्य ऊर्जाओं का, परम गुरु मंडल का, अपनी श्वासों का, परिवार के सभी संबंधियों का, सभी का धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना को संभालते चले जाएं। अपनी शारीरिक चेतना में आते चले जाएं। आते चले जाएं। और साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि की इस कविता का भी आनंद लें। शारीरिक चेतना में आए और इसको सुनते हुए धीरे धीरे बाहर आते चले जाएं। अहम ब्रह्मास्मि।
ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। करती हूँ मैं आज ये उद्घोषणा, हूँ मैं शिव, हूँ मैं ब्रह्मा, हूँ मैं वही जो है वो, हूँ मैं उसी प्रजापति की संतान, उन्हीं की उत्तराधिकारी, परमपिता परमात्मा की वात्सल्यमयी गोद में बैठने की मुदित मोहित अभिलाषी। है मुझ में वो बात, है वो सच्चित आनंद जो हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं के समीप रखता है। हूँ मैं वो जागृति, वो चेतना, वो ओजस्विनी तेजस्विनी समर्पिता, वो ऊर्जा। हूँ प्रतिपल बंदिनी स्वच्छंदिनी सत्य स्वरूपा। हूँ अमृत सुधा प्राण प्रिया परम दिव्य का नूर। नहीं हूँ अलग, नहीं हूँ दूर। मेरा रोम रोम उन्हीं के प्रेम से ओतप्रोत है। ये तन मन धन ये जीवन उनका उन्हीं को समर्पित है। हाँ, मैं हूँ उसी असीम प्रेम के भंडार का एक न्यून बिंदु। हाँ, मैं हूँ उसी अलौकिक प्रकाश की एक आशा किरण, तेजोमय सूर्य की आभामयी मंजूषा, ओंकार झंकृत ध्वनि की गूंज, प्रचंड वेदों की प्रखर ऋचा। हाँ, मैं हूँ उसी महान महाकाव्य का संगीत, उसी की सुरमयी कविता। हाँ, मैं हूँ उसी विराट महासागर की एक छोटी सी लहर जो उसी में उठती, उसी में समा जाती है। एक नन्ही सी बूंद जब कागर से सागर बन जाती है, फिर कैसा दुख आने का और जाने का। ये किस्सा है हद से बेहद हो पाने का, नहीं गम विलय हो जाने का, शून्य का शून्य में खो जाने का। आज हूँ, अभी हूँ, अगले क्षण नहीं हूँ, पर जो अब हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उनकी हूँ, वैसी हूँ। महाकाल महाशिव की महाशक्ति हूँ, जान चुकी हूँ स्वयं को, देख लिया निज स्वरूप सत्य का, मिट गया अज्ञान महातिमिर घनों का। जन्म जन्म की धूल हटाकर अनंत प्रेम की अलख जगाकर, करती हूँ निज स्वाध्याय ध्यान समर्पण। है वो ब्रह्मा मुझ में और मैं उनमें, भक्त और भगवान रहें साथ जन्म जन्म में। नहीं कोई भेद उनमें मुझ में, नहीं कोई भेद उनमें मुझ में, नहीं कोई भेद उनमें मुझ में। अहम ब्रह्मास्मि। इसी के साथ धीरे धीरे बाहर आ जाएं। आत्मवंदन मीना मैम, आत्मवंदन। बहुत डीप ध्यान था, काफी अच्छा फ्लो में, एकदम पता ही नहीं चलता कहाँ पहुंच जाते हैं। जब आपने ये मंत्र बोला तब ये पता चला कि खत्म हो गए है। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान। कल तो पता ही नहीं चला, कल मैं तो 7:30 के बाद उठी हूँ, सब चले भी गए थे पता ही नहीं चला। जबकि अब हम कोई प्रोसेस नहीं कर रहे 5 दिन से, बिल्कुल भी सिर्फ आनापानसती कर रहे हैं और कितना गहरा जा रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मौसम भी ऐसा हो गया, अभी अंदर बैठ जाओ तो बस फिर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, काफी अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम ये कविता मैम की आवाज नहीं थी?
अभिव्यक्ति हाँ, ये कविता उन्हीं की है। कविता गुप्ता। 4-5 दिन पहले की बात है मैम, हम्म, जिस दिन गुरुपुरब था। हम्म, उस दिन इनकी क्लास हो रही थी, शाम को होती है इनकी क्लास। उस दिन ना दोपहर की इनकी स्पेशल क्लास थी। हम्म, तो इन्होंने, जैसे मैं क्लास करी तो इन्होंने अपने कहा, अब कहा लीना मैम आप पूछो कुछ। हम्म, तो मैंने बस यही कहा, मैम ठीक था, अच्छा था ध्यान। पर मेरे को ना अभी तक ये नहीं समझ आती कि ऊर्जा कैसे आती है। आती ये तो पता है कि ऊपर से आती है, पर बॉडी में कैसे जाती है मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही है। बॉडी मैम इन्होंने हमारे सेल्स से जाती है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र के सेल्स हैं इनसे जाती है। फिर मैम हमारे इन्होंने इनसे भी जाती है, सारी बॉडी से जाती है, पर हमारे अंदर जो उसके एंटर का मेन वो होता है, हमें यहाँ पे भी फील होती है, यहाँ पे भी फील होती है। जिन इनके बीच में जो गैप होता है ना हमारे सेल्स के बीच में, उन सब में जाती है, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं वो सब स्पॉन्ज की तरह होते हैं। आप कभी भी ऑयल लगाते हो, कुछ लगाते हो, चला जाता है ना अंदर, हमारी स्पॉन्ज की तरह होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के लिए ये स्पेस बना होता है। हमारी जो एक आध्यात्मिक विज्ञान कहो या साइंस कहो, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लिए साइंस के अकॉर्डिंग ये स्पेस बना होता है। और जब ये स्पेस को हम उस ऑक्सीजन लेने के, उस विश्व प्राण शक्ति को लेने के, साइंस में उसका नाम ऑक्सीजन ही है, उस शक्ति को लेने की फीलिंग करते हैं ना, वही ऊर्जा है और कुछ नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, उन दोनों को महसूस करना ही ऊर्जा है। और जब आप अपनी सांस को नोस्ट्रिल के माध्यम से महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वो बॉडी में हमारे को, हमारे सेल्स में फैलती हुई भी महसूस होती है, उसकी गर्माहट और ठंडक भी महसूस होती है। और जैसे जैसे वो हमारी बॉडी में हमें महसूस होने लगती है, जब हम इन चीजों को ध्यान से फील करने लगते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी बंद सेल्स होते हैं ना, वो भी खुलने लगते हैं या डेड जैसे हो। वो स्पिरिचुअलिटी वाली कैसेट देखते हैं हाँ, उसमें यही तो हाँ, दिखाया है। हाँ, यही दिखाया है। यही दिखाया तो कुछ आप ज्यादा क्वेश्चन मत डालो, जहाँ जो हो रहा है ना उसको होने दो, और आप बस ये करो कि मुझे पता चल रहा है, बस यही नहीं अब तो अफर्मेशन मैम के यही साथ करता हूँ। बैठो कि मुझे पता चल रहा है, मैं इन ऊर्जाओं को महसूस कर पा रही हूँ, ये पूरी तरह से मेरे अंदर फैल रही हैं। इन्हीं अफर्मेशन के साथ आप बैठे रहो और उसको फील करने की कोशिश करते रहो, और ये कोशिश आपकी एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगी। हो जैसे गई है कि मैम, कामयाब हो गई है, चिंता नहीं। जैसे कि ये हाँ, शंपा मैम ने कल मॉर्निंग या शायद आज के सेशन में या कल के सेशन में बताया है, एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि मेरा मन करता है, साल हो गया, 1.5 हो गया उसका ध्यान करते हुए, पर उसको कुछ फील नहीं होता, तो मैं क्यों कर रही हूँ, ध्यान को छोड़ आज देती हूँ, क्यों कथा इतनी को मेहनत कर रही हूँ मैं। तो उस उनको यही कहा, देखो कुएं कि रस्सी से पत्थर पर भी अगर सिल पर परत निशान पड़ निशान, जाता अगर निशान पड़ है। जाता है, तो वो नहीं पता हमें वो कौन सा निशान हमारा आखिरी निशान होगा, ऐसा कुछ वो कौन नहीं सा होता। प्रयास हमारा आखिरी प्रयास होगा, जिसके लिए मैंने अरदास, एक पंजाबी फिल्म की वो भी भेजी थी, यूट्यूब की लिंक, उसमें अभी एमसी के ग्रुप में उस दिन मैंने 3 मूवीज के इकट्ठे भेजे थे। उस पूरी मूवी में काफी सिचुएशंस में दिखाया, और हर सिचुएशन का एंड यही दिखाया कि जिसमें जिसका जितना विश्वास था, जिसने अंत तक उस बात पे पूरा टिक के रहा, उसकी वो बात पूरी हुई, वो अरदास पूरी हुई। मैडम जी राम राम। राम राम जी। यो ना जी जिस तरह बैठे है ना जी ऊपर अपना ब्रह्मांड ने, इसके ऊपर कुछ घूमता हुआ अंदर जाता हुआ महसूस सा हुआ है। हम्म, कभी आज्ञा चक्कर में होता है, कभी वैसे होता है। हम्म, ध्यान अच्छा लगता है जी।
बिल्कुल मन खुश हो गया। हम्म अंदर तो अपने आप ही कुछ खुशी मिला है इतनी, बस हम्म, बैठे रहो। बिल्कुल हाँ जी, यही है कि हर पल ये तो पता है कि और कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, हाँ जी, हमारी नकारात्मकताएं खत्म हो रही हैं, हाँ जी, हमारी अनावश्यक बातें खत्म हो रही हैं, हाँ जी, हमारे अनावश्यक विचार खत्म हो रहे हैं, हाँ जी, हमारा माइंड पीसफुल हो रहा है। ठीक। हाँ जी, और कुछ सब कुछ छोड़ दो, अभी एक बार इन पॉइंट पे ही रह जाओ कि जो हो रहा है उसको लिख लो। हाँ ये जी, तो हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना हमें सबको, जिसको हाँ जी, कुछ भी फील नहीं हो रहा वो शांत तो रह रहा है, उसको ये तो हाँ पता जी, है हाँ मैंने स्वीकार कैसे करना है, हाँ स्व जी, प्रेम कैसे करना है, अपना ध्यान कैसे रखना है। हाँ ये सब चीजों को, जो चीज हमें महसूस हो रही है उनको लिखना शुरू कर दो, और उसके लिए यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। रोज देखो अपने अंदर की, ध्यान मेरी लाइफ में आने के बाद मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, मैं शांत हुई, मैं कैसे शांत हुई, किन किन चीजों पे मैं जागृत हुई, हर चीज में मेरे अंदर कितनी अवेयरनेस आई, हाँ जी, या फिर वही सिचुएशन जब पहले मेरे सामने होती थी मैं कैसा रिएक्ट करती थी, वही सिचुएशन आज मेरे सामने है तो मैं कैसा रिएक्ट कर रही हूँ। खुद को हम खुद ही, अपने तराजू दोनों मेरे पास हैं, हाँ जी, हाँ है जी, ना, दोनों साइड मेरे पास हैं, पहले वाला अब वाला। आप कभी भी देखो, ऐड करने का सबसे बड़ा तरीका ही यही है, आफ्टर बिफोर यही दिखाते हैं ना, हाँ जी, और हम उसी को देख के तो उस चीजों को खरीदते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अरे ना जी, वैसे भी पूजा करूंगी ना जी, जब भी मेरे को इतनी ऊर्जा मिलती रहेगी, फील होता रहेगा बिल्कुल। तो वही है कि कुछ हमें नहीं पता वो ऊर्जा हाँ हमें कहाँ महसूस होने लग जाए, क्योंकि हाँ हम हमारे अंदर जैसे जैसे क्लीनलीनेस होती रहती है, जैसे जैसे हमारे विचार शुद्ध होते रहते हैं, हाँ अनावश्यक चीजों की तरफ हमारा ध्यान कम होता रहता है, हाँ जी, हाँ जी, वैसे वैसे हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। जितनी हमारी प्योरिटी होती जाएगी, हमारी हमारी ऊर्जाओं को ग्रहण करने की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ जी। थैंक यू मैडम। आत्मवंदन मास्टर सभी को। हाँ जी शिखा जी, आत्मनिर्भर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही कॉन्ग्रेचुलेशंस लीना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत। रात को देखा तो मैंने आपको अच्छा, मैसेज भी डाला था मैंने आपको, कांग्रेस। कहाँ देखा था? आप बोल रहे थे मेरे को फर्स्ट टाइम हो रहा है feel। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रही थी आपका सपना पूरा हो गया, इतने दिन से आप कहते थे मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। नहीं मैम, हो गया इसमें मैं तो कुछ। आपके लिए बहुत खुश थी। हाँ थैंक यू जी, मैम, थैंक यू जी, आई एम थैंक सो यू। हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब आपको मैं देख रही थी। आपके तो आंसू निकल रहे थे और इतनी ऊर्जा बह रही थी। बिल्कुल मैम। कल तो हो गया आपका काम। मैम, वही एक दिन पहले कविता मैम ने मेरे को 1 घंटा स्पेशल बिठा के 1.5 घंटा मेरी क्लास लगाई अकेले की। किसने? और ये जिनकी अभी मैम ने कविता चलाई थी ना, कैसे, कविता कविता गुप्ता मैम, जिन्होंने कविता गुप्ता? चितायन, हाँ जी, चितायन बुक लिखी है जिन्होंने, अच्छा अच्छा, उन्होंने आशा गुप्ता जी जो की सिस्टर है ना एक कविता बार गुप्ता? अगर अपने ग्रुप हाँ। में कम से कम 30 से 40 मेंबर्स ज्वाइन कराने की वो करो, तो मैं कविता गुप्ता को इनवाइट करती हूँ। जरूर जरूर, क्यों नहीं मैम। एटलीस्ट 40 मेंबर जरूर हों। वैसे तो मतलब मैंने देखा है कि कई सेशंस हैं जहाँ पे ये सब ज्वाइन करती हैं, बट वही है कि आपस में वो लोग पुराने पिरामिड मास्टर्स हैं, हम मतलब अभी आए हैं तो थोड़ा सा हमें उनसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में, बट मेरे ख्याल से वो आ जाएंगे। तो आप सब लोग हाँ एक बार फ्लायर बना लेते हैं या तो उनसे बात कर लेते हैं, उसमें शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एटलीस्ट 40-50% ज्वाइन करें ना, तो एक गेस्ट को बुलाने लीना का मैम, मजा आता है। उसमें आपने उसमें किया था क्या उस दिन? दिन में आ रहा था जो आशा गुप्ता मैम हाँ का, जी, है हाँ ना, जी, दिन में आ रही थी क्लास वो, हाँ जी, हाँ जी, पत्री जी हाँ के जी। लिए कई घंटे का ध्यान चल रहा था, तब जिस दिन समझाया था जन्म, क्या आपको? क्वेश्चन जिस किया होगा दिन, आपने। हाँ, जिस दिन हाँ हाँ, पत्री जी आप का उसमें भी थे जन्मदिन उस था दिन, ना, मैम वाइट उस दिन सिस्टरहुड तो, वाला था ना। हाँ जी, उस दिन तो कविता और मैम ने मेरे सारे चक्कर खुलवा दिए थे सारे उस दिन क्वेश्चन तो। का आंसर मिल गया है।
हाँ, उस दिन चक्कर खुआए थे मेरे, उन्होंने स्पेशल मेरे को कहा बैठ जाओ आप, आंखें बंद करो, और अच्छा। उन्होंने पूरी क्लास बड़े अच्छे से करवाई, और 2 घंटे में लगातार बैठी। और रात को तो मेरी टांग में, पैर में इतनी दर्द थी कि मैं कह रही थी कि पता नहीं मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं, बल्कि बेटी के घर आई हुई हूँ, वहीं पे ही हूँ मैं आजकल। अच्छा तो अच्छा। तो पर रात को तो मैं पूरे पौने 12 बजे की उठी, मैं तो रोना ही ना बंद हुआ, बैठी रही। और बहुत, मैंने आपको देखा था, सही पूरा फील कर रहे थे आप, सब दिख रहा था आपको, बहुत एनर्जी आ रही थी। मैंने कहा आज तो लीना मैम का सपना पूरा हो गया, जो कहती थी ना हर बार ग्रुप में वो रोज, आज पूरा हो गया। मैम आप सबकी दुआओं से सब हो रहा है, देखो मेहनत भी कर रहे नहीं हैं। मैम, आपकी अपनी वो है ये तो। मैम आप सबकी ऊर्जा तो साथ ही है ना, क्योंकि ये क्लास भी मैं रेगुलर करती हूँ। हाँ, और ग्रुप की तो देखो एनर्जी होती है, कॉन्शियसनेस सबकी मिलके। आप रोज कहते थे मुझे भी फील नहीं हो रहा, मुझे फील नहीं हो रहा। नहीं मैम, बस यही चाहिए, बाकी विजन वूजन तो मिलते चाहिए। मैं तो यही कहती थी कि अपने आप के बारे में पता चले, जितने तक अपने आप के बारे में नहीं पता चले तो हमें इंटरेस्ट भी तभी पैदा होता है। बिल्कुल। ये सब ना, जैसा कि मैंने अभी लीना मैम बताया ना, हमारी अंदर जितनी चीजें प्योर होती जाएंगी ना, ये सब अब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। वही वो है ना, कहते हैं जितना ना ज्यादा कि ध्यान करते सोने जाएंगे। की शुद्धता, सोने की उतना जो पक्का है। प्योरिटी है ना, वो सुनार जानता है। तो जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो सब हमारे सुनार हैं। उनको पता है कि जितना ये सोना प्योर होता चला जाएगा, और उसके लिए सोने की शुद्धता को दिखाने के लिए सीधा आग में तपाया जाता है। देखो, कुछ नहीं किया जाता। तो ये जो हमारे सामने जितने भी सिचुएशन, फिर चाहे फिजिकल तौर पे आए, चाहे फैमिली के तौर पे आए, फाइनेंशियली आए, किसी भी तौर पे आए, ये सब इसीलिए आती हैं कि हमें उसमें तपा के देखा जाता है, चेक किया जाता है ना हमारे को। तो मैं कुछ बेचने जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरा सोना प्योर है, पर वो तो पहले चेक करेंगे ना उसको लेने से कि इसमें शुद्धता कितनी है। बस। लीना मैम वो तो थर्ड आई मास्टर थी, जो और वो थी जो शर्मा जी, श्वेता। श्वेता मैम, और जो श्वेता, मधु मैम है ना, वो भी थर्ड आई मास्टर हैं। हाँ जी, श्वेता मैम की हाँ क्लास तो बहुत, अभी 7 बजे चल रही होगी क्लास, 7 बजे हाँ, क्लास। स्टार्ट हो गई होगी उनकी, डेली आती है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में होती है। हाँ जी ये bless। हमारे साथ ही थी, हाँ मधु जी, मैम, कविता जी, आपको स्पिरिचुअल अपना टैबलेट में। एक्सपीरियंस शेयर करना है? कविता जी। मैम मेरा तो नेट चला गया था। मेडिटेशन तो मैंने किया नहीं, लेकिन बस एक कनेक्शन सा हो गया है कि टाइम होता है तो ज्वाइन कर लो। हाँ कभी कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो ठीक है। हाँ, सही बात है। सुन तो लेते ही है मैम। आपको इस बहाने आपके दर्शन हो जाते हैं, आपकी मधुर वाणी सुनते हैं, ज्ञान थोड़ा मिलता सब, है। हाँ वही है ना कि मैं इसीलिए कहती हूँ हम सबको एक दूसरे के दर्शन करने हैं ना, सभी अपनी अपनी खिड़कियां खोलो। हाँ। हाँ यस जी, मैम। लक्ष्मी जी, स्मिता जी, कुछ कहना चाहती हैं स्मिता जी? थैंक यू। करें कंक्लूड मीटिंग को? कल मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में एक सेशन और रख दूं, 11-12 बजे। फ्री है क्या सब? मैम अब दिन बड़े छोटे हो गए ना, सुबह तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि कुछ लोग जैसे है ना, मंजू जी है, मैं ग्रुप में करती हूँ या तो ये मैसेज, ये लोग इवनिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, क्या पता जो टाइम सूट बैठता हो मैम इनमें। मॉर्निंग में क्या होता है ना, इनर जर्नी करते हैं, सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठते वो हैं, तो नहीं कर रहे, तो इनर ना जर्नी भी नहीं उसकी कर वजह रहे से मेरे ना ख्याल फिर से। उस समय सब वो हो जाते हैं, थोड़ा नींद मरियल हो आती है जाते हैं, फिर। उसके बाद तो ऐसा होता है कि आधा घंटा जरूर लेटो, नहीं बिल्कुल तो सोना जान पड़ता है, हाँ। जान एक प्राण एक आप घंटा आधा लेते घंटा हैं, बोलते हो, मैं 2 घंटे सोती हूँ। बिल्कुल नींद आ जाती है मैम, आंख नहीं खुलती। 6:30 से 7 के बीच में नींद आती है, उसके बाद फिर वो नींद खुलती है 9 बजे के बाद, 9, हाँ, सवा नौ, साढ़े आठ साढ़े नौ नौ। बिल्कुल यही हो रहा है। मेरे हाँ, में तो मेड आ जाती है, आराम से सफाई सो कर जाते लेती हैं। है। फिर बाद में काम को आराम से बाद में ही देखती हूँ मैं हाँ, तो, क्योंकि बॉडी को जहाँ रेस्ट चाहिए तो वहां चाहिए। आप नहीं मैम तो उठना तो पड़ता ही है, मदर इन लोग को ब्रेकफास्ट देना होता है, मेरी मेड आ जाती है तो
तो मैंने मतलब ये सब सेटिंग्स मेरी घंटा जो है सो ना, के उठ मेरी जाती थोड़ा हूँ। बाद की है ये सब चीजें, तो इसी वजह से ऐसा रहना पड़ता है हमें तो 8 एक सवा बार 8 तो जरूर आती है मैम, नींद करते ही है ना, ऐसा होता है बस यहीं सो जाओ। तब तो होता है कि जहाँ बैठे हैं यही